नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश और मैं हूं जितेंद्र पटेल। दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर मानवाधिकार मीडिया मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में पूर्व मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह से हमारे संवाददाता सूर्यकांत पांचाली से हुई खास बातचीत। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दमोह विधानसभा का जो चुनाव है एक घमासान युद्ध की तरह चल रहा है और इस बीच में हमारे बीच पूर्व मंत्री रह चुके हैं जयवर्धन सिंह जी साथ में हैं और उनसे आज पूछेंगे कि मतलब इस चुनाव में क्या कैसा इनकी रणनीति है और ये प्रत्याशी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस चुनाव में मतलब क्या योजना है, किस तरीके से मतलब अपने प्रत्याशी को आप एक विजय घोषित कराएंगे। आपके चैनल का नाम है मानव अधिकार और प्रदेश में, देश में भारत के हर नागरिक को का मानव अधिकार है कि वो किसी को भी वोट कर सकता है जहां उनकी रुचि हो और उस प्रत्याशी का, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उसका दायित्व बनता है कि जिन 5 साल के लिए वो निर्वाचित होता है उन 5 सालों में उसको जनता की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार दमोह में 2 साल पहले चुनाव हुआ था। दमोह की जनता ने राहुल सिंह को कांग्रेस के चिन्ह पर निर्वाचित किया था, लेकिन राहुल सिंह ने सिर्फ 15-20 महीने बाद ही दमोह की जनता को के वोट को बेचकर पार्टी बदली बिना किसी को पूछे। और आज जब पूरे देश में आज के ये आंकड़े हैं कि अकेले हमारे देश में कोरोना के 1,60,000 मरीज सामने आए हैं, ऐसे संकट के समय में क्या मध्य प्रदेश में कहीं और चुनाव हो रहे हैं? सिर्फ दमोह में क्यों चुनाव हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राहुल सिंह के स्वार्थ के लिए। तो मेरा जो जनता दमोह की है, सबसे मेरा निवेदन है कि ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच में है। टंडन जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका दमोह के हर परिवार के साथ एक पारिवारिक संबंध है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनके परिवार का दमोह के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि 17 तारीख को जब मतदान होगा तो दमोह की जनता सच्चाई के साथ रहेगी। जो भाजपा के खरीदे हुए प्रत्याशी हैं, भ्रष्ट प्रत्याशी हैं, उनको दमोह की जनता नकारेगी और अजय टंडन जी को अगले 2.5-3 साल के लिए यहाँ पर सेवा करने का मौका देगी। तो सर, जैसा कि अभी भाजपा जो है वो हॉस्पिटल को लेकर भी बात कर रही है कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि 35 वर्ष से यहाँ भाजपा थी, फिर उस समय क्यों नहीं बनाया गया? आपने बिल्कुल सही कहा है। 35 वर्ष से भाजपा और साथ में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, उस समय कहाँ गया था अस्पताल? अब हम देख रहे हैं कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। मैंने आज भी शहर में भ्रमण किया था और ये बात सामने आई है कि दमोह में भी प्रतिदिन 30, 50, 70 लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति यह दमोह में जिला मुख्यालय है, लेकिन अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ना वेंटिलेटर है। तो यहाँ की जनता है जिनको कोविड का संक्रमण हो रहा है, उनको जाना पड़ रहा है जबलपुर या भोपाल या कहीं और ताकि उनका इलाज हो पाए। और हम आपको ये वादा करते हैं कि अगर अजय जी यहाँ के विधायक बनेंगे तो, क्योंकि मैं खुद विधानसभा में हूँ, जो भी विकास कार्य दमोह के लिए होंगे
हम सब मिलकर सदन में आवाज़ उठाएंगे दमोह के लिए। मुझे याद है मैं मंत्री के रूप में भी यहाँ मौजूद हुआ था, एक प्रोग्राम था। उस समय सबकी मांग थी कि जो बस स्टैंड दमोह का है वो शहर में ही रहना चाहिए। वो मैंने उसके लिए स्वीकृति दी थी। अनेक काम सड़कों के हमने यहाँ कराए थे और साथ में जैसा मैंने पहले कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 17 तारीख को यहाँ की जनता कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद देगी। तो सर जैसे बहुत से यहाँ पर देखा गया है दमोह में करप्शन एक प्रकार से हुआ है, गंदगी को भी लेके, और बस स्टैंड में जो माताएं बहनें हैं उनको किसी प्रकार से जगह कुछ ढूंढनी पड़ती है ऐसे बैठने उठने के लिए। तो इसमें आपका क्या कहना है, मतलब कब तक ये यदि आपकी सरकार विधायक बनते हैं तो कब तक ये बस स्टैंड बनना चालू हो जाएगा? जी, हम इस विषय पर जैसे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी मांग उठाएंगे और विधानसभा में जब कोई भी विषय हो, जब उसको हम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुद्दे पर वो कार्रवाई करें। तो जैसा आपने कहा है, जो जो मुद्दे दमोह शहर के हैं, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो बस स्टैंड का हो, हमने देखा कि जो पूर्व विधायक उनको कह दो या बिकवे विधायक कह दो राहुल लोधी को, लेकिन उन्होंने उनके 15 महीनों में जो उनकी जो मानसिकता थी, जो उनकी भावना थी, वो विकास के प्रति सही नहीं थी। उनको ज़्यादा रुचि थी पैसे कमाने में, और यही कारण रहा कि उनको जब वोट चाहिए थे 2 साल पहले तो जनता के बीच गए। आज वोट चाहिए भाजपा की तरफ से तो जनता के बीच घूम रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पार्टी बदली थी तो क्या जनता से कभी पूछा था उन्होंने? इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि दमोह की जनता टंडन साहब को एक मौका देगी और हम सब मिलकर दमोह का विकास करेंगे।